वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे और आपको एक नोट्स फॉर्म में भी मैंने दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने नोटबुक में उसे लिख लिया होगा और फेयर कॉपी बनाना स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसके पार्ट 2 को आगे लेके चलते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब यहाँ पे भी आपको केसेस देके रखी हुई है और यहाँ पे बोला गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, यहाँ पे केसेस बदल जाती हैं। यहाँ बोला गया है कि अगर आपका फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है और वो विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से पैसा, लेकिन उसके अमाउंट फिक्स है, पर मंथ हो, क्वार्टरली हो या मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो, लेकिन अमाउंट शुड बी फिक्स्ड। कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 2000, वो विड्रॉ कर रहा, हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करे। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में 1 जनवरी को उसने 2000 निकाला, फिर 1 फरवरी को उसने 2000 निकाला, फिर उसने मार्च 1 में 2000 निकाला, ऐसे करते हुए रेगुलर वे में नहीं, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड अमाउंट। और अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या कहा जा रहा है? फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल मतलब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ होना चाहिए। 1 जनवरी को निकाला तो फिर दूसरी बार वो कब निकालेगा? 1 फरवरी को। फिर उसके बाद कब निकालेगा? 1 मार्च को। फिर उसके बाद कब निकालेगा? 1 अप्रैल। ये हो गया पर मंथ के हिसाब। अगर क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टर हमारे कितने होते हैं साल भर में? 4 क्वार्टर्स, ठीक है। 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसे क्या हमको कैलकुलेशन। अगर केस 1 में देखिए कि जो दे के रखा है, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल पे अगर हम विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा? एनुअल ड्राइंग, मतलब टोटल ड्राइंग आपको निकालना है, टोटल आपने ड्राइंग्स कितने करे हैं। उसके बाद रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं रेट को, इनटू जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप मुद्दा है जिसके लिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वो है आपका एवरेज। बेसिकली हमें जो कैलकुलेट करना है वो एवरेज पीरियड का ही मसला है, बाकी तो सारी चीजें आपको कॉमन मिलेगी। एवरेज पीरियड क्या होगा उस पे ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा टिका हुआ रहता है कि सही आंसर आएंगे या गलत। अब जैसे देखिए आगे बढ़, यहां पे देखेंगे, यहां पे देखे रखा है मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, फिर क्वार्टरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, हाफ ईयरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, मंथली ड्राइंग फॉर 6। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मतलब मंथली की बात की जा रही है। मंथली मतलब अगर मैं साल भर की पूरी बात करूं तो मंथली के बेसिस पे साल भर में कितने मंथ हो जाएंगे? 12 मंथ। क्वार्टरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, हाफ ईयरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स और मंथली ड्राइंग फॉर 6, ठीक है। अब आगे देख, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, बोला गया है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच, तो क्या हो जाएगा अपना 6.5। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच पीरियड, तो कितना ले लेंगे एवरेज पीरियड्स। ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो क्या ले लेंगे? 5। ये थोड़ा सा याद कर लेंगे, ऐसे तो इसे निकालने का सिस्टम आता है, लेकिन इतने लंबे प्रोसेस में जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्वार्टरली बेसिस है तो देखो इसका टेक्निक में बता देता हूं। क्वार्टरली की बात करें तो इसमें +1 कर दो तो 7.5 हो जाएगा। ये 6 ही रहेगा मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ये 5.5 है, इसमें -1 कर दो तो इक्वल टू आपका 4.5। उसी तरीके से अगर हाफ ईयरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स करें तो यहाँ नीचे से टेबल पढ़ लो आप इनका, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ की अगर हम बात करें तो यहां से देख लो, ये कंपैरिजन कर लो इनका। ये 6.5 है तो इसे 3.5 कर दो, ये 6 है तो इसे 3 कर दीजिए, ये 5.5 है तो इसे 2.5 कर दीजिए, ठीक है। और यहां पे भी आप देखिए, अगर आप नीचे से लेंगे इसे तो थोड़ा सा टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा, ट्रिक यूज करना पड़ेगा। 2.5 है, फिर 0.5 ऐड कर दिया, 3 हो गया ये, फिर 3 में 0.5 ऐड कर दिया, 3.5 हो गया। ये एक ट्रिक है, जैसा आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप उसको याद करें। दूसरा तरीका जो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, वो होता है व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट फिक्स्ड डिफरेंट डेट, मतलब अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट अनइक्वल इंटरेस्ट। अनइक्वल अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई भी अमाउंट निकाल सकते हैं और कभी जब भी मन करे तब निकाल सकते। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो आपको फॉर्मूला सेम होगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मतलब टोटल ड्राइंग्स, रेट आपको गिवन होगा, रेट बाय 100 इनटू मंथ रिमेनिंग की बात, कितने मंथ बचे हुए हैं, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा, बस ये सिंपल आप याद रखिए कि कितने मंथ बचे हुए। दूसरा हो जाता है प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/2, ठीक है। तो
तो ये वाले जो आपको सिस्टम दिख रहे हैं, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का जो हमने कैलकुलेशन देखा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाता है तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको ये टेबल थोड़ा सा याद करना होगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है टेबल, ठीक है। और ये कब होगा टेबल, कब याद रखना है, जब आपको क्वेश्चन में दे के रखा रहेगा एक बंदा फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, हम क्वेश्चन भी करेंगे तो मैं आपको वहां पे याद भी दिलाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस। चलिए, तो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते जाए चले जाए, कमेंट करते चले जाए, शेयर करते चले जाए और सब्सक्राइब करते आगे देखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या बनता है, हमेशा ध्यान रखिए, शॉर्टकट तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल वे में, जैसे अपन लाइव पढ़ते हैं वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा याद रख लीजिए, शॉर्टकट फॉर्म के बेसिस पे पढ़ेंगे, मतलब फॉर्म को सोचते हुए बनाना है, फॉर्म बेस्ड बनता है, फॉर्म के लिए क्या लॉस, फॉर्म के लिए क्या एक्सपेंस और फॉर्म के लिए क्या इनकम, उसके बेसिस पे बताएंगे। जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस देके रखा है, नेट प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस देके रखा है लॉस में है तो उसको लॉस में। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस का पैसा विड्रॉ किया था तो इंटरेस्ट चार्ज की जाती है पार्टनर्स ड्राइंग पे, पार्टनर्स ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर, ठीक है, तो वो फॉर्म का इनकम होगा। और यहां पे जो इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल पे दिया जाता है वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा, पार्टनर्स को जो सैलरी दी जाती है वो भी फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा, पार्टनर्स कमीशन भी फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस होंगे, जो भी फॉर्म को देने पड़ेंगे वो एक्सपेंस होगा। जनरल रिजर्व, कई बार हम जनरल रिजर्व भी देखते हैं, उसमें बोला जाता है कि प्रॉफिट का कुछ भाग जो है उसको आप रिजर्व करके रख लो, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो फिर इसे भी हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल देखिए, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड में वो टोटल को लिख दो, और जो भी यहाँ के डिफरेंसेस आएंगे, जो भी डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा बैलेंस करने के बाद, उसको हम अगर डेबिट साइड आता है तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट, ये हम आगे चल के देखें। और अगर डेबिट साइड का अमाउंट टोटल ज्यादा है तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखिए, और जो भी यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आएंगे बैलेंसिंग करने के बाद उसे हम कहेंगे बाय लॉस, और वो भी आपके पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर। तो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कैपिटल अकाउंट कितने तरीके के होते, तो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट देके रखा हुआ है, चलिए आराम से देखते हैं, प्यार से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। अब बोला जाता है दो कंडीशन होगी बेटा, दो कंडीशन क्या है सर, पहला तो व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, और फिक्स्ड होगा तो उसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। फिक्स्ड अकाउंट का मतलब क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल लिख दो, और जो आपको कैपिटल देके रखा हुआ है शुरुआत में क्वेश्चन में देके रखा, उसको बाय बैलेंस बीडी लिखो। बाय बैलेंस बीडी मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल। अगर कुछ आपने साल भर में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो लिखो, अगर नहीं किया है तो ये नहीं लिखने की जरूरत है, आएगा ही नहीं है। और अगर आपने कैपिटल विड्रॉ किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो डेबिट साइड में आएंगे, नहीं तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। अब इसमें और कुछ भी नहीं आएंगे सर, लेकिन पार्टनर्स के रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन हुए तो वो सारी चीजें कहां जाएगी, करंट अकाउंट। इसीलिए तो दो अकाउंट बनाते हैं, इसीलिए तो इसका नाम फिक्स कैपिटल अकाउंट रखा है। फिक्स का मतलब होता है जो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें हम कोई चेंजेस नहीं, जो भी चेंजेस हो रही है, जो भी पार्टनर्स के संबंधित जो भी चीजें आपको लिखनी है वो कहां लिखना है, आपको करंट अकाउंट में लिखना है। जैसे बाय बैलेंस बीडी है, इनकेस अगर आपका क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है, पार्टनर्स के रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, जो भी पार्टनर्स की इनकम है, पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, और पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस है, जैसे ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गए, पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हुए हैं तो वो सारी चीजें, और फिर आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? तो दो अकाउंट आपको बनाना है जब कैपिटल अकाउंट आपको कहा जाता है फिक्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, ठीक है, आराम से देख लीजिए। यहाँ कितने अकाउंट बनाए हमने, टू अकाउंट। यहाँ कितने अकाउंट बने, टू अकाउंट्स। एक फिक्स कैपिटल जिसमें देखो लिमिटेड है, ठीक है, अगर एडिशनल कैपिटल आया तो हम लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। जनरली आपको ये दो पॉइंट तो देखने को मिलेगा ही नहीं, इसीलिए जो ओपनिंग कैपिटल है उसको टोटल करना है, यहाँ पे टोटल करने के बाद यहाँ पे ले जाना, और बैलेंसिंग करोगे तो वही अमाउंट सेम टू सेम यहाँ पे लिखना। जो भी चेंजेस चीजें हैं पार्टनर्स के रिलेटेड वो कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, करंट अकाउंट में लिखना। अब आगे बढ़िए, फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, सिंपल सी बात है, मर्ज कर दो, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में अभी आपने देखा था उसको मर्ज कर दो, और वो हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जैसे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, बाय कैश एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पीएल अप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट।
अब देखिए ये हमने मर्ज कर दिया। अब देखिए आपके समझ के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये देखिए इस साइड के जितने भी अमाउंट है वो हमने क्या कर दिया, मर्ज करके यहाँ लिख दिया, ये हो गया फ्लक्चुएट। और इधर का जितना भी होगा वो हम इधर लिख देंगे। बस ये वाले पार्ट जो है ये नहीं आएंगे, ये वाला जो भी पार्ट है वो फ्लक्चुएटिंग में लिख दो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख दिया, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएल अप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ लॉस और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग। मतलब यहाँ पे केवल एक अकाउंट बने। क्लियर हुआ? और आप मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आगे जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा, स्मॉल स्मॉल वीडियोस में हम समझेंगे जिससे कि अपने को हेल्प मिल सके। और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बच्चों यहाँ पे करने वाले। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा लो, उनको भी हेल्प करो, खुद को भी हेल्प करो। और लेक्चर पसंद आए तो मेरी फीस मत भूलना। मेरी फीस है आपका एक लाइक, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूले अगर आपको कुछ भी डिमांडिंग है, ठीक है। टिल देन टेक केयर,